questions related to inflation. The diagram shows inflation rate over time in 4 countries. Which country experiences a falling cost of living throughout? कौन सी कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग थ्रू आउट फॉलिंग है? रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉल कब कर रही होगी? जब इकोनॉमी डिफ्लेशन पर होगी. तो ये व्हेन द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन. सो थ्रू आउट कौन सा एक ही ग्राफ है जिसमें थ्रू आउट आपकी इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में है और वो नेगेटिव में ही जा रहा है, व्हिच इज कंट्री डी. सही है. सो डी विल बी द राइट आंसर. अच्छा जी, the table shows the CPI inflation rate in the US from 2006 to 2013. ये था 2.5, फिर 4.1, फिर 0.1, 2.7, 1.5, 3, 1.7, 2. What can be concluded from the figures about the period between 2006 and 2013? क्या हो रहा है भाई? आपका देखो इन्फ्लेशन रेट ना पॉजिटिव है. सही है. कहीं भी आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन नहीं हुआ. ऑल्दो इन्फ्लेशन रेट नीचे गया है, डिसइन्फ्लेशन हुआ है, बट स्टिल डिफ्लेशन कभी भी नहीं हुआ. There was 1 year of constant prices. Constant prices जब होते हैं जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 0 होता है किसी भी साल में, वो नहीं हो रहा. बी क्या है? There were 3 years of deflation. डिफ्लेशन हुआ ही नहीं, रेट नेगेटिव में नहीं गया. सी देखो, there were only 4 years of inflation. नहीं, इन्फ्लेशन थ्रू आउट है, पॉजिटिव है रेट ऑफ इन्फ्लेशन. There were 8 years of rising cost of living. सही है, क्योंकि आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रही होगी थ्रू आउट. The table shows the retail price index for 4 countries from year 2 and year 3. तो भाई 3 कंट्रीज का आपके पास रिटेल प्राइस इंडेक्स है. 2 सालों का रिटेल प्राइस इंडेक्स है for 4 countries. Which country had a higher rate of inflation in year 2 than in year 3? Year 2 में किसके पास ज्यादा इन्फ्लेशन था कंपेयर टू year 3? इन्फ्लेशन देखो, year 1 क्या है? year 1 is the base year, which mean year 1 में होगा 100. सही है. अब जब एयर 1 और एयर 2 में आप कंट्री में देखो, यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 0. एयर 2 से एयर 3 में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए. सही है. बिकॉज तो पूछ रहे हैं किस वाले में एयर 2 में ज्यादा है, एयर 1 में रेट कम है. यहाँ पे कितना हो रहा है? बी में 110 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, which is 10%. और अगले साल हो रहा है 132 माइनस 110 अपॉन 110 इंटू 100. ये वाला रेट कैलकुलेट कर लो फॉर कंट्री बी का. फॉर सी इट विल बी 20% in the year 1 and year 2. For year 3 it will be 144 minus 120 upon 120 into 100. And for C and for D it is 30%, and it will be 150 minus 130 upon 130 into 100. सही, ये आपके रेट ऑफ कैलकुलेशन होंगी. यस, यू कैन ईमेल बेटा. इसमें जो है ना मोस्ट लाइकली एयर कंट्री डी में होना चाहिए, जिसमें एयर 1 एंड एयर 2 में रेट 30% है, बिकॉज एयर 2 and year 3 का रेट should be 20 upon 130. It should be less than 30%. हाँ, तो ये होना चाहिए भाई इसका आंसर. And you guys can also calculate it for the verification as well. Over a period of a year, the annual rate of inflation becomes negative. Rate of inflation negative हो गया. Which statement is must be correct? The cost of living has fallen, the purchasing power of money has fallen, the standard of living has increased, and D, there has been an increase in the consumer price index. क्या होगा भाई अगर आपके डिफ्लेशन हो गया? चीजें सस्ती हो जाएंगी, और जब चीजें सस्ती हो गई, when goods and services are less expensive, when their prices are falling, the cost of living has fallen. Yes, cost of living आपकी नीचे चली जाएगी. The table shows year-on-year change for a country's consumer price index from 2009 to 2015. Year-on-year basis पे change आ गया है. 18, 11.7, 8.6, 4.6, 4.9, 6.1, and then 4.5. Which statement about the price level is correct? कौन सी statement correct है? It fell over the first half of the period. Fell तो नहीं करी कहीं भी,
क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो पॉजिटिव है थ्रू आउट. It was at its highest at the start of the period. No, क्योंकि देखो थ्रू आउट आपका इन्फ्लेशन ही हो रहा है, महंगी हो रही है चीजें, विच मीन्स के हमेशा एंड में आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगी, प्राइस लेवल ज्यादा होगा. सही है. सो इट वाज लोएस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, इट वाज हाईएस्ट, इट वाज लोएस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. डी होना चाहिए. सही. सबसे शुरू में चीजें सस्ती थी, फिर उस पर 18% महंगी हुई, फिर 11.7 मजीद महंगी हो गई, फिर 8.6, फिर 4.6. तो चीजें महंगी से महंगी होती जा रही हैं. सही है. This means that the lowest were in the early years. The graph shows the annual percentage change in the prices of services and in the prices of goods between 2007 and 2012. What can be deduced from the graph? हाँ भाई, सर्विसेज के जो प्राइस है एनुअल परसेंटेज चेंज वो यू जा रहे हैं और ऊपर ही है. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सर्विसेज महंगी हो रही है, बट गुड्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे जा रहे हैं बिकॉज द रेट इज बिलो द x axis. What can be deduced? On average, the price of service was higher than the price of goods throughout the period. B, the average price of good was higher in 2012 than in 2010. C, the average price of service was higher in 2012 than 2010. And D, there was a fall in the general price level between 2008 and 2000. The average price of good was higher in 2012. नहीं बेटा, हायर क्यों होगा? गुड्स के प्राइसेस देखो क्या है, ये नेगेटिव में, पॉजिटिव में होते तो हायर होते ना. गुड्स के तो प्राइसेस फॉल कर रहे हैं. सही है. 2010 में फॉल किए, फिर उसमें 2011 में मजीद फॉल किए, फिर 2012 में भी फॉल किए. सही है. ये होना चाहिए सी. द एवरेज प्राइस ऑफ सर्विस वाज हायर इन 2012. 2012 में सर्विसेज ज्यादा महंगी थी एज कंपेयर टू 2010 बिकॉज सर्विसेज का ग्राफ इज अबव द एक्स एक्सिस. उसका जो परसेंटेज चेंज है प्राइसेस का वो पॉजिटिव है. Algeria country experienced an annual deflation of 2% for 4 successive years. Which statement is correct? हाँ भाई. The real value of money fell by 8%. The price level fell by 8%. The price level fell by less than 8%. The real value of money fell by 8%. The real value of money fell by less than 8%. अच्छा जी, इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन में 4 सक्सेसिव ईयर्स बोल रहे हैं वो, मतलब चारों साल 2-2% से नीचे आती जा रही है. सही है. अब अगर कोई चीज ईयर 0 में, फिर ईयर 1, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3, फिर ईयर 4. सही है. ईयर 0 में अगर कोई चीज 100 की थी, 2% उसका प्राइस नीचे चला गया. सही है. जब 2% नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 98. सही है. और फिर 98 पे जब दोबारा 2% नीचे जाएगा, इट विल बी 96.04. और फिर जब इस पे 2% दोबारा नीचे जाएगा, इट विल बी 94.119, इस तरह से कुछ. और फिर जब इस पे दोबारा 2% नीचे जाएगा, इट विल बी 92.23. देखो ओवरऑल चेंज कितना आया? लेस देन 8% का. सही है. द प्राइसेस वेंट डाउन
by less than 8%. सही है? So the price level will fall by less than 8%. ये समझ में आ गया सबको? Is this clear? So D क्या लिखा है? The real value of money fell by less than 8%. Less than value, देखो real value of money fell करती, एक सेकेंड, रियल वैल्यू ऑफ मनी फेल नहीं कर रही. क्यों फेल नहीं कर रही? क्योंकि आपके पास डिवैल्यूएशन, डिफ्लेशन हो रहा है ना बेटा. तो रियल वैल्यू ऑफ मनी विल इंक्रीज, इट वोंट फॉल. In UK, the rate of inflation measured by the Consumer Price Index was 5.2 in September 2011. In June 2014, the UK rate of inflation measured by the CPI was 1.6. What can definitely be concluded about the period between September and June 2014? क्या होगा भाई? पहले जो है वो महंगाई 5.2% से बढ़ रही है, फिर 1.6% से बढ़ रही है. Fixed income earners had increased the purchasing power. प्राइस देखो, परचेसिंग पावर बढ़नी नहीं चाहिए फिक्स इनकम अर्नर्स की, कम होनी चाहिए, बिकॉज आपकी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. प्राइसेस वर फॉलोइंग, नो, प्राइसेस वर राइजिंग, स्टिल राइजिंग. पहले 5.2 से बढ़ रहे थे, अब 1.6% से बढ़ रहे हैं. द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज वाज स्लोइंग. हाँ, ये हो सकता है कि जैसे पहले प्राइसेस बढ़ रहे थे 5.2% से, नाउ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय 1.6%. सो द रेट at which the prices are increasing is falling. Yeah, only if the rate of inflation is zero. हाँ बेटा, मैं मतलब दोनों चीजें साथ तो नहीं कर सकता कि मैं ईमेल का भी जवाब दे दूं, क्लास भी ले लूं. Obviously, I will reply after the class. ये मैं अभी उसको ईमेल में इसमें करता हूँ, ऐड कर देता हूँ. The graph shows the rate of inflation in a country over a 5-year period. What can be concluded from the graph? हाँ भाई, इस ग्राफ से क्या कंक्लूड हो रहा है? देखो, पहले आपका प्राइस लेवल 0 से ऊपर था, फिर इट वेंट डाउन, मतलब डिफ्लेशन हुआ यहाँ तक, और फिर दोबारा से इन्फ्लेशन होने लगा. What can we conclude? The price level fell during the 2 years. The price level was highest during the 4 year. The value of money fell for 5 years. The value of money rose in year 1. Yes, what will be the answer? Come on, guys, it is very easy. It will be D. The value of money rose in year 1. Say year 1 में value of money rose क्यों कर रही है? Because in year 1 the economy is experiencing deflation, and when deflation is there, the value of money will increase. अब इससे एक सिमिलर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है. A country experienced an annual inflation rate of 2% for 4 successive years. Which statement is correct for 4-year period? कौन सी statement correct है? The price level rose by 8%. The price level rose by more than 8%. The real value of money rose by 8%. The real value of money rose by more than 8%. अब यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है. हाँ, तो जब डिफ्लेशन हो रहा था तो आप 2% से नीचे लेके जा रहे थे चीजें. सही है. So the total change था, it was less than 8% accumulative change. अब क्या होगा? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंटल चेंज है, the price level will rose by more than 8%. सही है. अगर कोई चीज 100 की थी, फिर 100 पे 2%, फिर उस पे 2%, फिर उस पे 2%, फिर उस पे 2%, so the real value will increase. The price level will increase by more than 8%.
The table shows the country's rate of inflation for 4 years. Say भाई 2005 में 4, फिर है 3, फिर है 2.5, फिर है 2. What fell between 2005 and 2008? क्या चीज fell कर रही है? Average prices, cost of living, exchange rate, value of money. The only thing that is falling because of higher inflation rate is value of money. In year 1, the price of barrel of oil increased from $60 to $110. In year 2, there was a further increase to $115. Assume that oil price change have an immediate impact on the general level of prices. What will be the effect on the changes in the oil price on a country's consumer price index and on its rate of inflation in year 2 compared to year 1? हाँ भाई क्या चेंज आएगा? देखो पहले ऑयल प्राइस ज्यादा जल्दी बढ़े, 60 से 110 पे चले गए. व्हेन इट वेंट फ्रॉम $60 to 110, आपका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा बढ़ा होगा. फिर 110 से फ्रॉम 110 to 115 गए, तब इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ होगा. सो द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड हैव डिक्रीज्ड. सही है, आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुआ होगा, डिसइन्फ्लेशन हुई होगी आपकी इकोनॉमी में. Effect on the consumer price index. Consumer price index is still positive में होगा. क्यों positive में होगा? Because oil सस्ता नहीं हुआ. Oil is still more expensive. सही है? From 110, it still went to 115, causing more cost push inflation. So the CPI will increase. The answer will be C. The graph shows the annual percentage change in the price of new houses and existing houses in the United Kingdom between 2010 and 2012. सही भाई, ये प्राइस चेंज है एग्जिस्टिंग हाउसेस का. सही है, एंड दिस इज फॉर द न्यू हाउसेस. What can be concluded from the graph? In the period of after October 2010, new houses were more expensive than the existing houses. In the period up until January 2011, there was a steady fall in the prices of existing houses. The average price of existing houses was lower in March 2012 than 2 years earlier. The price of new houses continued to rise throughout the period. हाँ भाई, which one is correct? The price of new houses rise throughout the period. क्योंकि आप देख लें, न्यू हाउसेस का जो प्राइस परसेंटेज चेंज है वो अबव दी एक्स एक्सिस है. मतलब कभी भी सस्ते नहीं हुए, वो हमेशा से अबव दी एक्स एक्सिस है. इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, गोइंग अबव. The figure shows consumer price index CPI of a country. 1971 में 100 था, और फिर उसके बाद ये आ रहा है आपके पास. बेस ईयर 100 था, फिर 200, फिर 204, फिर 206, फिर 209. What can we deduce from the data? हाँ जी, there was a hyperinflation between 1971 and 1998. The rate of inflation rose in 2000. The rate of inflation is in 1994 was 4%. The country experienced inflation in the 3 years down to the end of 2001. हाँ भाई, C क्या है? The rate of inflation was 4%. Is it 4%? 204 minus 200 upon 200 into 100. No, it won't be 4. It is 4 upon 2% है, तो गलत है. एक है, देयर वाज हाइपर. अब बेटा मेरे बच्चे, आप ये बता नहीं सकते ना कि हाइपर इन्फ्लेशन है बिटवीन 1971 एंड 1998. लाइक इन्फ्लेशन रेट जो है वो हो सकता है कि वो कहीं 8% से बढ़ रहा हो, किसी साल में 5% से बढ़ रहा हो, कभी 12% से बढ़ रहा हो, बिकॉज सिंस यू डोंट नो कि कौन से ईयर में कब बढ़ा है.
सही है, बिकॉज आप क्यूमुलेटिव कोई 17 साल के जो डेटा है आप उसको इतना नहीं बोल सकते कि अगर 100% से बढ़ रहे हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। द कंट्री, हाँ डी होना चाहिए, दैट द कंट्री एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन। सही है भाई, कंट्री में थ्रू आउट इन्फ्लेशन हो रहा है, तो 3 years डाउन टिल 2001 भी इन्फ्लेशन ही है। आप उससे पहले का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कभी फॉल भी किया हो प्राइस लेवल, नीचे भी गया हो जीरो से, बट इन द लास्ट 3 years देयर इज इन्फ्लेशन। 204 से 206 गया, फिर 209 गया आपका सीपीआई। The table shows annual percentage change in an index of prices. चाइना का ये है 6.3 से negative 1.2, 24 से 11, सऊदी अरब 10.9 से 10.7, then United States 5.6 से negative 1.4. What can be concluded from the table? Prices were lowest in the United States in both 2008 and 2009. Prices were most stable in Saudi Arabia. The fall in inflation between 2008 and 2009 was greater in China than Saudi Arabia. And D, the price of all the products sold by the Chinese firm fell in 2009. हाँ जी, the prices were most stable in Saudi Arabia. स्टेबल क्यों होंगे? एनुअल परसेंटेज चेंज है, तो स्टिल जो है वो 10.7 से बढ़ रहे हैं प्राइसेस सऊदी अरेबिया में। सही है, तो बी तो नहीं होना चाहिए। द फॉल इन इन्फ्लेशन बिटवीन 2008 एंड 2009 वाज ग्रेटर इन चाइना। चाइना में कितना है भाई? 6 से negative 1.2 हो गया, देन सऊदी अरेबिया। हाँ ये होगा सही, कि सऊदी अरेबिया में तो स्टिल प्राइस लेवल ऊपर है, तो चाइना का फॉल ज्यादा है। चाइना इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन बिकॉज देयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेगेटिव। क्योंकि बेटा आपको प्राइसेस नहीं पता ना चाइनीज प्रोडक्ट से। When you don't know the price, how can you comment on that? आपके पास प्राइसेस का डेटा ही नहीं है। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो सारी चीजों के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकते हैं वो एक्सपेंसिव हो गए, बिकॉज डिफ्लेशन तो आप पूरा सीपीआई का इंडेक्स निकाल के बनाते हो बेस्ड ऑन देयर वेट्स। The diagram compares inflation rates of Paraguay and Argentina between 1950 and 2005. हाँ भाई, ये आ गया पैराग्वे का, और ये जो ग्रे लाइन है इट इज ऑफ अर्जेंटीना। What can be concluded about inflation rates in the two countries in the period of 1950 and 2005? Argentina's price fell rapidly between 1992 and 1995. अच्छा जी, 1992 से लेकर 1995 तक अगर आप देखें तो अर्जेंटीना के प्राइसेस जो है वो फेल तो नहीं कर रहे सही, क्योंकि आपका जो रेट है वो इट इज स्टिल अबव जीरो। सही है, जब जीरो से ऊपर है तो प्राइसेस आर नॉट फेलिंग, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन ऑल्दो। बी क्या? अर्जेंटीना स्टेबलाइज इट्स प्राइस लेवल बिटवीन 1973 एंड 1992। अब अगर आप अर्जेंटीना का प्राइस लेवल देखो 1973 से, मतलब यहाँ से लेके 1992 तक, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब 120% पे भी आ रहा है, ये भी गलत है। पैराग्वे वाज ऑलवेज मोर सक्सेसफुल देन अर्जेंटीना इन कंट्रोलिंग इट्स इन्फ्लेशन रेट। ये हो सकता है सही, कि पैराग्वे का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो नीचे है, लेकिन इट वाज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, क्योंकि अगर आप अर्ली ईयर्स में देखो पैराग्वे का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो ज्यादा था अर्जेंटीना से। Paraguay was most successful at controlling its inflation rate between 1962 and 1970. 1962 and 1970, यहाँ पे देखो आप पैराग्वे का इन्फ्लेशन रेट बहुत ही कम है। So yes, Paraguay was most successful at controlling the rate of inflation.
अगर देखो भाई, the diagram shows the annual rate of inflation in a country between 2000 and 2003. Which statement is true about the period? Cost of living fell, the price level rose, the retail price index fell, the value money rose. क्योंकि आपका rate of inflation again positive है, it is still above the x-axis, so the price level rose. Look at this question. The diagram shows the annual percentage changes in the consumer price index for Europe, Japan, and USA between 1984 and 1989. सही भाई, यूरोप की भी है आपके पास जापान की भी है, आपके पास यूएसए की भी है. अच्छा जी, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? In 1986, the consumer prices were falling in Japan, the USA and the Europe. देखो 1968, 1986 कहाँ है भाई? 1986 यहाँ कहीं होगा. 87 नहीं, ये रहा ना 1986. यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जापान की प्राइसेस फॉल करी हैं, बाकी सारी इंक्रीज कर रही हैं. In the period 1984 to 1987, the consumer prices fell more quickly in Europe than USA. भाई यूरोप की क्या है? Consumer prices fell more quickly in Europe than in USA. Consumer prices fell तो नहीं कर रहे, सही है. Consumer prices increase ही कर रहे हैं. In the period 1987 to 1989, the USA had the highest consumer price index. अच्छा जी, यूएसए का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सीपीआई की वैल्यू वो हाईएस्ट है इन 1987 से लेके 1989 तक. देखो यूएसए का जो सीपीआई है वो ये है, सही है. सीपीआई आपका कंज्यूमर प्राइस एनुअल परसेंटेज चेंज तो हाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आपकी सीपीआई वाज हाईएस्ट और नॉट. सही है, हो सकता है कि बीच में या जैसे यहाँ पर हो रहा है यूरोप का शुरू से ज्यादा था, तो यूरोप का सीपीआई शुड बी हायर कंपेयर टू यूएसए. ठीक है. इन द पीरियड 1984 एंड 1990 जापान हैड द लोएस्ट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. 1984 से हाँ, जापान का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो लोएस्ट है हमेशा. तीनों कंट्रीज में, तीनों रीजन में जो परसेंटेज चेंज है जापान का वो लोएस्ट है. 2% से शुरू हुआ, फिर बीच में डिफ्लेशन भी हुआ, और स्टिल 1989 तक भी इट इज स्टिल अराउंड 2%. बाकी यूएसए और यूरोप जो है वो 4% पर है.